देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमरजेंसी में लाला लाजपत राय हॉस्पिटल के, और यहीं पर लेकर के अभी गाड़ियां एसटीएफ और कानपुर की लोकल पुलिस लेकर के उन्हें यहाँ पहुंची, विकास दुबे को लेकर के यहाँ पहुंची है और बुरी तरीके से खून से लथपथ हालत में अंदर ले जाया गया है। आकस्मिक विभाग है, इमरजेंसी है, डॉक्टर्स अंदर मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम अंदर मौजूद है जो चेकअप कर रही है। एक्चुअली जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई थी वो ये निकल करके आई थी कि एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट के बाद ही ये जानकारी आई थी कि उन्हें यहीं लेकर के आया जाएगा, और उसके बाद फिर मुठभेड़ की बात आई तो सीधे यहाँ लेकर के आए हैं। पुलिस की टीम आप देखिए, इससे ज्यादा आगे नहीं हमें जाने दिया जा रहा है, और कोई भी जानकारी जो पुलिस के अफसर हैं यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। एसटीएफ की टीम जो साथ में थी, जो लेकर के आ रही थी उज्जैन से विकास दुबे को, वो टीम यहाँ पर साथ है, वो अंदर पहुंची हुई है, अंदर डॉक्टर्स मौजूद है, और ऑफिशियली अभी स्टेटमेंट आना बाकी है नवजोत, अभी इंतजार किया जा रहा है। पुलिस की टीम, बड़े अधिकारी भी यहाँ पर किसी भी वक्त, जो कानपुर के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अंदर जो अधिकारी मौजूद हैं वो उनकी लगातार बातचीत भी चल रही है, डॉक्टर्स की भी टीम मौजूद है। तो अब ये देखते हैं कि कितनी देर में यहाँ पर डॉक्टर्स डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ अंदर आप देख सकती हैं डॉक्टर्स की टीम है, यहाँ बाहर पुलिस मौजूद है, एसटीएफ अंदर है। आप देखिए किस तरीके से गेट बंद किया जा रहा है, अंदर बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा है, अंदर जाने से रोका जा रहा है। और सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ विकास दुबे को ही यहाँ पर लाया गया है, इसके अलावा और कोई नहीं आया। 3 गाड़ियों से लोग पहुंचे हैं, जिसमें जो टाटा सफारी गाड़ी थी उसमें घायल अवस्था में विकास दुबे था, उसे निकाल करके लाया गया, स्ट्रेचर पे लिटा करके। देख करके ही काफी कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है यहाँ पे नवजोत। देखते हैं कि कितनी देर में पुलिस या फिर डॉक्टर्स की तरफ से कुछ बयान दिया जाता है, कुछ बताया जाता है कि क्या कंडीशन है। जी, मारा गया विकास दुबे, ये वही तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आज तक पर आप देख रहे हैं हिमांशु। अब इसी के साथ बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि जो एक सवाल आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ विकास दुबे को ही यहाँ पर लाया गया, स्ट्रेचर पर बिठाकर सीधा अंदर इमरजेंसी में ले जाया गया, और कोई साथ में नहीं था। इससे बहुत सारे सवाल भी उठेंगे, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार अभी भी है। बिल्कुल, देखिए ऑफिशियली जब भी इस तरीके का कोई एनकाउंटर होता है, कोई मुठभेड़ होती है, तो जो प्रोसेस है उसके तहत इमरजेंसी में ही लेके आते हैं। इमरजेंसी में जब लेके पहुंचते हैं तो इमरजेंसी में डॉक्टर्स उनको चेक करते हैं, और चेक करने के बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ बड़े अधिकारी यहाँ पे आ सकते हैं, तो किसी भी वक्त यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं कानपुर के वो पहुंच सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से प्रभात मिश्रा को फरीदाबाद पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पे दिया था, कानपुर पुलिस को, उन्हें लेकर के जब वो आ रहे थे तो उनका कहना था कि गाड़ी पंचर हुई और प्रभात मिश्रा भागने की कोशिश करा और उनके हथियार छीन के, इस दौरान एनकाउंटर हुआ। इस बार एक्सीडेंट हुआ है, तो निश्चित तौर से कई सारे सवाल भी हैं जिनके जवाब यहाँ पर जो आलाधिकारी पहुंचेंगे उन्हें देने होंगे कि क्या परिस्थिति थी, क्या हालात थे जिसमें इस तरीके से पहले एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट किस हालात में हुआ, क्या गाड़ी के अंदर कोई स्कफल हुआ, किसी तरीके की कोई हाथापाई हुई है, उसके बाद गाड़ी पलटी है, किन परिस्थितियों में एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद फिर ये परिस्थिति बनी कि अचानक से विकास दुबे भागा। क्योंकि विकास दुबे जिस तरीके से उज्जैन में पकड़ा गया था कल सुबह, उससे ये लग रहा था कि वो सरेंडर कर रहा है, क्योंकि उसने खुद वो सबको बता रहा था विकास दुबे कानपुर वाला, विकास दुबे कानपुर वाला। तो उससे यही लग रहा था कि वो सरेंडर करना चाह रहा, वो सरेंडर कर रहा। महाकाल के मंदिर पहुंचा था उज्जैन, तो वहां से आते आते आखिर कानपुर में ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक से भागने की कोशिश करने लगा। तो ये कई सारी चीजें होंगी जिनका जवाब यहाँ पर देना होगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई आला अधिकारी आए या अंदर से कोई निकल करके आए, कोई डॉक्टर निकल करके आए जो हमें बताए कि एग्जैक्ट क्या हुआ है, किस तरीके से सारी घटनाक्रम क्या था और किस कंडीशन में विकास दुबे को यहाँ लेकर के आया गया। क्योंकि पूरा हमने उनको देखा, जब गाड़ी आके रुकी टाटा सफारी, 2-3 गाड़ियां और थी साथ में, जिसमें बाकी पुलिस ऑफिसर थे, एसटीएफ के अधिकारी यहाँ पर थे, वो सारे लोग यहाँ पहुंचते हैं, और उसमें से टाटा सफारी में से विकास दुबे को स्ट्रेचर पे ले जाए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद, क्या अपडेट, क्या खबर आपके पास इस बारे में? जी देखिए, इस वक्त मैं मौके पर ही मौजूद हूँ और सबसे पहले आज तक की टीम मौके पर मौजूद थी। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। हम कैमरामैन प्रदीप को कहेंगे कि कोशिश करें। हालांकि नवजोत
ये जो इनकाउंटर साइट है यहाँ पर भारी बारिश हो रही है, फिर भी हम कहेंगे कि वो दिखाएं। ठीक बगल में ये जो हमारा क्राइम स्पॉट है जहाँ पर ये गाड़ी पलटी थी, अब जाकर खबर मिली है जो आईजी एसटीएफ है उन्होंने हमें बताया है कि जब ये गाड़ी पलटी है तो विकास दुबे वो पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान फायरिंग हुई है जिसमें विकास दुबे को गोली लगी है। लेकिन ये वो स्पॉट है और मैं आपको बता दूं कि इनकाउंटर से ठीक पहले तकरीबन 20 मिनट पहले हमने इस काफिले को चेस किया था। हमारे पास वो तस्वीरें भी हैं, इसी सफारी गाड़ी की तस्वीरें हैं जिसमें विकास दुबे बैठा था, जिसमें एसटीएफ के जो लोग थे वो बैठे थे, उज्जैन से लेकर आ रहे थे। और ठीक बगल में, हमारे ठीक बगल में ये क्राइम सीन है जहां पर ये गाड़ी पलटी और हम इस इनकाउंटर साइट से महज 5 मिनट की दूरी पर थे। और वहीं पर जो हमारी गाड़ियां थी, मीडिया की गाड़ियां थी, प्राइवेट व्हीकल्स थे, उनको रोक दिया गया था। वहां से भी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी। अब ये जो इनकाउंटर साइट है यहाँ पर ये गाड़ी पलटी हुई नवजोत हमें दिखी। तब हम यहाँ पर पहुंचे और हमने तमाम जो एसटीएफ के जो यहाँ जवान थे जो उस गाड़ी में बैठे थे उनसे बात की। उन्होंने खुलकर तो नहीं बताया, उनका कहना था कि गाड़ी पलटी, उन्हें चोट आई। एक एसटीएफ के ऑफिसर ने बताया कि विकास दुबे इसी गाड़ी में बैठा था। अब जाकर आईजी एसटीएफ ने बताया है कि यहाँ पर दरअसल एसटीएफ के जवानों और कुख्यात विकास दुबे के बीच मुठभेड़ हुई है। जब ये गाड़ी पलटी है तो विकास दुबे जो पुलिस वालों का हथियार लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी एसटीएफ, ये दिखाना चाहूंगा, दिखाएं आपको, ये जो एसटीएफ के जवान है, कैमरामैन प्रदीप से कहूंगा कि कोशिश करें, हालांकि बारिश हो रही है। ये जो एसटीएफ के जवान थे, यही वो एसटीएफ के जवान थे जो गाड़ियों में बैठे हुए थे और पीछे की तरफ आ रहे थे। और तभी यहाँ पर गाड़ी पलटी है। उसके बाद जैसा कि आईजी एसटीएफ का कहना है कि मौका पाकर जो विकास दुबे था वो पुलिस वालों का हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी जवाबी फायरिंग हुई है जिसमें विकास दुबे को गोली लगी है, नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज तक की टीम सबसे पहले इस इनकाउंटर साइट पर पहुंची थी, क्योंकि हमें पहले ही रोक दिया गया था और लगातार उज्जैन से लेकर कानपुर तक जब भी ये काफिला गुजर रहा था तो कोई भी प्राइवेट व्हीकल था तो उसको रोका जा रहा था। और यहाँ पर ये जो क्राइम सीन है, यहीं पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें मैंने आपको भेजी है कि किस तरीके से जो सफारी गाड़ी है वो पलटी हुई है। हमने 2 एसटीएफ के जवानों से बात की, उस वक्त उन्होंने खुलकर नहीं बताया। उन्होंने बताया कि गाड़ी पलटी है, जिसमें एसटीएफ के एक जवान ने बताया कि उसे भी चोट आई है, जबकि दूसरा जवान बोलता है कि विकास दुबे इसी गाड़ी में सवार था, नजदीक के अस्पताल में लेकर जाया गया, आप वहां जाएं। लेकिन अब से कुछ देर पहले आईजी एसटीएफ से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि गाड़ी पलटी है, जिसके बाद विकास दुबे वो जो एक जवान था उसका हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी फायरिंग हुई है जिसमें जो विकास दुबे है उसको गोली लगी है। ये क्राइम सीन है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की भारी मौजूदगी है और जो वो सफारी गाड़ी है, कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता को कहूंगा कि दिखाएं आपको, बकायदा जो वो सफारी गाड़ी है उसी सफारी गाड़ी में विकास दुबे सवार था। तो ये फिलहाल नवजोत क्राइम सीन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जबकि दूसरी तरफ जो अस्पताल है वहां पर विकास दुबे को ले जाया गया है। एक जवान को यहाँ पर चोट लगी जिससे हमारी बात हुई थी। लेकिन फिलहाल क्राइम सीन की बात की जाए तो काफी ड्रामेटिकली रहा, क्योंकि हम लगातार चेस कर रहे थे इस काफिले को। जब ये कानपुर में एंटर हुई है तो सबसे पहले आज तक ने तस्वीरें दिखाई है कि जो विकास दुबे है वो कानपुर में एंटर हो गया है। उसके बाद हमने चेस किया है इस पूरे काफिले को। एसटीएफ की जो गाड़ियां थी, एक के बाद एक कई गाड़ियां थी जिनकी तस्वीरें भी हमारे पास है। एनकाउंटर से महज आधे घंटे पहले की इस काफिले की तस्वीरें हमारे पास है, जिसमें ये सफारी गाड़ी भी काफिले में थी। लेकिन फिलहाल अगर एनकाउंटर साइट की बात, यहाँ पे सर जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। किधर से आ रहे थे आप? हम लोग उधर सचेंडी से घर जा रहे थे। पूरी बात फिर से बता दीजिए, कहाँ से आ रहे थे? हम लोग कंपनी से आ रहे थे तो हम घर जा रहे थे। क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने यहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब आगे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी।